नमस्कार। आज हम नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये वो हार्डवेयर होते हैं ना जो हमारे कंप्यूटर, प्रिंटर और आजकल तो स्मार्ट टीवी वगैरह को भी नेटवर्क से जोड़ते हैं। बिल्कुल, ताकि डेटा इधर से उधर जा सके। हमारे पास कुछ नोट्स भी हैं जिनका टाइटल है नेटवर्किंग डिवाइस, कार्य और प्रकार। अच्छा। तो आज का हमारा लक्ष्य है कि इन डिवाइस की जो दुनिया है उसे आसान शब्दों में समझें। हाँ। मतलब ये करते क्या हैं और क्यों इतने जरूरी हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है आजकल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, घर में इंटरनेट कनेक्शन की पहली कड़ी क्या होती है? मॉडेम शायद। बिल्कुल सही पकड़ा, मॉडेम। इसका पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अच्छा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। हाँ, ये क्या करता है कि जो आईएसपी से सिग्नल आता है एनालॉग वाला, उसे डिजिटल में बदलता है। कंप्यूटर वही समझता है। हाँ हाँ। और फिर जब कंप्यूटर से डेटा भेजना हो तो डिजिटल को वापस एनालॉग में बदलता है ताकि वो फोन लाइन या केबल लाइन पे जा सके। तो ये एक तरह का ट्रांसलेटर हो गया। हाँ बिल्कुल, डिजिटल और एनालॉग दुनिया के बीच का दुभाषिया समझिए। और ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे डीएसएल मॉडेम, केबल मॉडेम और फाइबर वाले भी। अच्छा, और राउटर? वो जो वाईफाई वाला डिब्बा आजकल हर घर में लगा होता है। वो मॉडेम से अलग कैसे है? हाँ, राउटर का काम थोड़ा अलग है। वो समझिए एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है। ट्रैफिक पुलिस? हाँ, वो मॉडेम से इंटरनेट कनेक्शन लेता है। हाँ। और उसे आपके घर के जो बाकी डिवाइस हैं, फोन, लैपटॉप, टीवी, उन तक पहुंचाता है। अच्छा, मतलब ये कनेक्शन को बांटता है। सही, तार से भी और बिना तार के, मतलब वाईफाई से भी। और ये सिर्फ बांटता नहीं, ये तय भी करता है कि डेटा पैकेट किस डिवाइस तक सबसे अच्छे, सबसे तेज रास्ते से पहुंचेगा। अरे वाह। और हर डिवाइस को एक यूनिक पता, जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं, वो भी देता है। हाँ, आईपी एड्रेस सुना है। ताकि डेटा बिल्कुल सही डिवाइस तक पहुंचे। और आजकल के राउटर्स में बेसिक सुरक्षा जैसे फायरवॉल वगैरह वो भी होती है। मॉडेम इंटरनेट घर तक लाता है और राउटर उसे घर के अंदर मैनेज करता है और बांटता है। परफेक्ट, बिल्कुल यही है। समझ गई। अच्छा, एक और डिवाइस का नाम सुना है, रिपीटर। इसका क्या काम है? नाम से तो लगता है कुछ रिपीट करता है, दोहराता है। हाँ, कुछ वैसा ही है। सोचिए जैसे वाईफाई सिग्नल घर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते जाते कमजोर हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे आवाज दूर जाने पर धीमी हो जाती है। बिल्कुल वही। तो रिपीटर क्या करता है, उसी कमजोर सिग्नल को पकड़ता है, उसे एम्पलीफाई करता है, मतलब फिर से ताकतवर बनाता है और आगे भेज देता है। अच्छा, तो रेंज बढ़ जाती होगी इससे। हाँ, इससे वाईफाई की रेंज बढ़ जाती है। बड़े घरों में या ऑफिस में ये बहुत काम आता है। ये सिग्नल को बस कॉपी करके बूस्ट करके आगे बढ़ाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं करता। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं उन दो डिवाइस पर जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, हब और स्विच। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, हब जो है वो एक बहुत ही बेसिक और अब तो लगभग पुराना हो चुका डिवाइस है। अच्छा। इसे आप एक ऐसा चौराहा समझिए जहां कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। ओके। मतलब जो भी डेटा पैकेट हब के पास आता है, वो उसे बिना सोचे समझे उससे जुड़े हर डिवाइस को भेज देता है। हर डिवाइस को, चाहे उसके लिए हो या ना हो। हाँ बिल्कुल। इससे होता क्या है कि नेटवर्क पर बेवजह का ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है और स्पीड कम हो जाती है। ये ओएसआई मॉडल की सबसे निचली फिजिकल लेयर पर काम करता है। ओह, तो ये तो बिल्कुल एफिशिएंट नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। अब इसकी जगह आता है स्विच। स्विच काफी स्मार्ट है। स्मार्ट कैसे? ये ओएसआई मॉडल की दूसरी लेयर यानी डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। इसका मतलब है कि ये हर डिवाइस का फिजिकल पता, जिसे मैक एड्रेस कहते हैं, मैक एड्रेस। उसे याद रखता है। हाँ, जैसे हर घर का अपना एक पता होता है ना। हाँ, वैसे ही। तो जब कोई डेटा पैकेट स्विच के पास आता है तो स्विच देखता है कि ये किस मैक एड्रेस के लिए है और डेटा सिर्फ उसी डिवाइस को भेजता है। अरे वाह, मतलब ये चिट्ठी सही पते पर पहुंचाता है, सबको नहीं बांटता। बिल्कुल, एक कुशल पोस्टमैन की तरह। इसीलिए स्विच हब से कई ज्यादा तेज है, ज्यादा एफिशिएंट है और आजकल ऑफिस वगैरह में, घरों में भी स्विच ही इस्तेमाल होता है। हाँ, ये मैक एड्रेस वाली बात ने तो हब और स्विच का फर्क एकदम साफ कर दिया। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आखिर में ये गेटवे क्या भला है? गेटवे। हाँ, गेटवे का काम तब आता है जब दो बिल्कुल अलग तरह के नेटवर्क हों। अलग तरह के मतलब ऐसे नेटवर्क जो अलग-अलग भाषा या नियम, जिन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हों और उन्हें आपस में बात करनी हो। अच्छा। तो समझिए जैसे एक व्यक्ति हिंदी बोलता है और दूसरा फ्रेंच। हाँ। उनके बीच बात कराने के लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। गेटवे बस वही ट्रांसलेटर है नेटवर्किंग की दुनिया में। ये एक नेटवर्क के डेटा को दूसरे नेटवर्क के समझने लायक फॉर्मेट में बदल देता है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे आपके ऑफिस का लोकल नेटवर्क है, लैन,
वो इंटरनेट, जो कि एक वाइड एरिया नेटवर्क वैन है, उससे अलग नियमों पर चलता है। गेटवे इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। अक्सर जो हमारा राउटर होता है, हाँ। उसी में गेटवे की फंक्शनैलिटी भी होती है। ये OSI मॉडल की कई लेयर्स पे काम कर सकता है, क्योंकि इसे प्रोटोकॉल समझना और बदलना पड़ता है। अच्छा, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स काम करता है। हाँ, ये एक जरूरी पुल की तरह है अलग-अलग नेटवर्क्स के बीच। तो अगर मैं इसे संक्षेप में समझने की कोशिश करूं, ये सारे डिवाइस नेटवर्क बनाने और डेटा भेजने में मदद तो करते हैं, हाँ। लेकिन हर किसी का अपना एक खास रोल है। बिल्कुल। जैसे मॉडेम सिग्नल बदलता है, राउटर रास्ता दिखाता है और कनेक्शन बांटता है, बिल्कुल। रिपीटर सिग्नल को बढ़ाता है। हाँ। हब तो बस सबको भेज देता है, स्विच सही पते पर भेजता है और गेटवे दो अलग दुनियाओं को मिलाता है। एकदम सही कहा आपने। उनका काम करने का तरीका, मतलब वो डेटा कैसे हैंडल करते हैं, सबको भेज रहे हैं या सिर्फ सही जगह, और वो OSI मॉडल की किस लेयर पर ऑपरेट करते हैं, यही उनके बीच का मुख्य अंतर है और उनका रोल तय करता है। तो ये सब जानने का हमारे लिए मतलब क्या है? मतलब यही कि ये डिवाइस जो अक्सर दिखते भी नहीं या हम उन पे ध्यान नहीं देते, ये हमारी कनेक्टेड दुनिया के बैकबोन है। सही बात है, अदृश्य नायक कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इनके बिना ना हम इंटरनेट चला पाते, ना ऑफिस में आसानी से काम कर पाते। ये हमारी डिजिटल लाइफ को मुमकिन बनाते हैं। इसमें कोई शक नहीं। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि इन सभी डिवाइस का काम कोई एक ही सुपर डिवाइस करने लगे? अच्छा सवाल है। या फिर हर काम के लिए ये जो अलग-अलग स्पेशलाइज्ड डिवाइस है, इनकी जरूरत हमेशा बनी रहेगी? ये सोचने वाली बात है। इंटीग्रेशन होगा या स्पेशलाइजेशन बना रहेगा? हाँ, इस पर विचार करिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। तो दोस्तों, उम्मीद है ये पॉडकास्ट आप सभी को समझ में आया होगा। अपनी राय और प्रतिक्रियाएं यहाँ कमेंट के माध्यम से आप लिख सकते हैं। अगले विषय तक लेता हूँ विदा। जय हिंद।